हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ट्विंकल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्विंकी मेडिकेशंस पर। तो दोस्तों, मैं हूँ 4th ईयर की स्टूडेंट और मैं स्टडी कर रही हूँ अब्रॉड ताजिकिस्तान में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आखिरकार एग्ज़ाम्स इंडिया के कंपेयर में अब्रॉड में किस तरीके से होते हैं, होता क्या है, क्या पैटर्न होता है, क्या जैसे इंडिया में होते हैं वैसे यहाँ होते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कि यहाँ के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आवर इंडिया। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विथ मी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टोरी एग्ज़ाम तक पहुँचाने से पहले आपको जो रियलिटी है वो बताना चाहूँगी कि इंडियन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जो बाहर से अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं वो हमसे कम नॉलेज रखते हैं या हमसे बेटर डॉक्टर नहीं बन सकते। तो क्या दोस्तों, आप इस चीज़ को मानते हैं कि क्या जो आपका सिलेबस है वो हमसे डिफरेंट है, ये जो अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं उनका डिफरेंट होता है। जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो सब्जेक्ट्स हमारे पास भी है। जो 19 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, एनाटमी, फिजियो, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, सर्जरी, डर्मा, रेडियो, लाइक ऑल सब्जेक्ट्स भी है। एंड जितना आपको पढ़ना पड़ता है उतना ही हमें पढ़ना पड़ता है, या फिर यूँ बोलो कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, वो चाहे अब्रॉड से करे चाहे यहाँ पे करे। मेडिको सब जानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, चाहे वो कहीं से भी करे। ये सब तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन जो ये मिथ है वो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो इंडिया का डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड कंट्रीज़। मैं और अब्रॉड कंट्रीज़ की बात नहीं करूँगी जहाँ पे मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जहाँ मैं पढ़ती हूँ, मैं ताजिकिस्तान से कर रही हूँ MBBS, तो हाँ, मैं यहाँ का पैटर्न आपको बता सकती हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फिर जो MBBS अब्रॉड से कर रहे हैं दे डोंट हैव नॉलेज। एक्चुअली में मुझे ये लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से कि शायद हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो विथ क्लियरिंग दिस डाउट्स। ओके, तो मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताती हूँ। यहाँ पे हमारी कुछ साइकिल्स होती है। तो साइकिल में टीचर आते हैं, हमारा लेक्चर होता है, देन हमारी क्लासेस होती है। तो लेक्चर्स में फर्स्टली टीचर्स हमें लेक्चर डिलीवर करते हैं, अपने तरीके से हमें समझाते हैं। देन हमारी क्लास होती है, उस क्लास में हमसे क्वेश्चनिंग की जाती है, पूछा जाता है जो हमने पढ़ा है लेक्चर में हमें कितना समझाया है वो सब। उसके बाद अगर कोई चीज़ें हमें क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर किए जाते हैं। देन उस साइकिल को कंप्लीट होने के बाद हमारा एग्ज़ाम लगता है और उस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो सिलेबस होता है वो जितने 15 डेज़ की साइकिल है, 16 डेज़ की जितनी भी डेज़ की साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो हमारा सिलेबस कवर होता है उसको हम पढ़ते हैं। लेक्चर्स हमारे पास मिल जाते हैं हमें। हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक जर्नल, हमें टैब्स दे रखे हैं जो कि कंपनी की तरफ से दिए गए हैं। इन टैब्स के अंदर हमें हमारा कंटेंट मिल जाता है जिससे हम स्टडी करते हैं। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो खैर पढ़ते ही हैं। पूरी साइकिल में भी लेक्चर्स कुछ तो दिमाग में जाते ही हैं। अब ये तो है नहीं कि हम इतने एक्सपर्ट है कि एक दिन में सब कुछ आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे साइकिल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कवर होता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ये सच है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एज बिकॉज जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए हमें सब्जेक्टिव देना पड़ता है। और जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सोशल हाइजीन हो गया, जो यहाँ के सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो इसके अंदर आते हैं लाइक डेंटोलॉजी एंड एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हमें 10 क्वेश्चंस, तो 50% रिजल्ट हमें चाहिए होता है। और मेडिकल की लाइफ में हम सबको पता है कि 50% पास हो गए, दैट्स इनफ फॉर अस। एंड 60 एवरेज होती है और बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 90 क्रॉस करते हैं। तो सबका अपना अपना है, बाकी मेहनत सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, सब करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मेरा है सर्जरी का एग्ज़ाम और मुझे कल एग्ज़ाम भी देना है और मेरी कल क्लास भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन की हमें छुट्टी मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एग्ज़ाम होता है उस दिन भी हमें क्लास अटेंड करनी पड़ती है, लेक्चर भी होता है, क्लास भी होती है। क्लास के बाद हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल आता है, देन हमें एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना होता है और एग्ज़ाम दे के आना होता है। और रिजल्ट्स का मैं बता दूं कि रिजल्ट्स के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, यानी कि ज़्यादा लोड हमारे ऊपर नहीं होता है, तो इस चीज़ की हमें शांति है। तो जैसे हमने आज एग्ज़ाम दिया, कल तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और मेरी इवनिंग तक हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, क्या मैं पास होती हूँ। आई होप कि मैं पास हो जाऊँ, वैसे इतना तो पढ़ ही लेती हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। ये नहीं कि सारे दिन बस वीडियोस बनाने में लगी रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी दोनों चीज़ मेंटेन करके चलती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर जाएंगे कल एग्ज़ाम के लिए, क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग। गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रेडी हूँ आज के एग्ज़ाम के लिए। पहले हम चलेंगे क्लास, देन एग्ज़ाम, देन मेरा जो ड्रेसिंग है वो है फॉर्मल। 이동하시죠. 고맙습니다. गाइस देख सकते हैं ये है बॉयज़ हॉस्टल और उसके जस्ट आगे जाके है गर्ल्स हॉस्टल। इट मीन्स दे आर सेपरेटेड। और ये है मेन ब्रीडिंग कैंपस, मेड करा दो में। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पे लगती है सर्जरी की क्लास। एंड नाउ वी आर गेटिंग लेट, सो चलते हैं जल्दी जल्दी। ये है गर्ल्स हॉस्टल और वो जो सामने दिख रही है वो है कैंटीन, जहाँ से आप इंडियन चीज़ें कुछ भी ले सकते हैं। नमकीन हो गई, समोसे हो गए, चाट मसाला हो गया। जी नहीं, काजू कतली नहीं मिलती है। आ रहे हैं क्लास के बाद होगा एग्ज़ाम और फिर एग्ज़ाम सेंटर भी दिखाते हैं आपको। सी लोकल शॉप फेयर। और ये है हॉस्पिटल फॉर लोकल जो कि ताजिक लोग हैं यहाँ के। और ये है दोरू खोना का मतलब दवाई खोना, यानी कि मेडिकल स्टोर, ना कि दारू खोना। ये देखो कितना शानदार क्लिनिक है। अच्छा ही है, यहाँ पे सब कुछ मेरे को शानदार ही लगता है। See guys, my friend is coming for class. देखो हम मार चुके हैं एंट्री हॉस्पिटल में। तो गाइस हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर और ये मेरे दो दोस्त जा रहे हैं। They are discussing about our exam guys. We are in class. लेक्चर हॉल है। तो ये हमारे सर का कैबिन और ये है मेरी क्लास के बच्चे। ये द एडवेंचर लोकेशन। देखो दोस्तों, कॉफ़ी बनाई जा रही है और पीडीएफ रटी जा रही है। मेरी फ्रेंड पागल हो चुकी है पढ़े पढ़े। और ये है निशा रानी, मेरी हॉस्टल फ्रेंड। किसी टाइम पे हम रूममेट्स हुआ करते थे। हाँ, निशा मेहता मेरे लिए कॉफ़ी बना रही है स्पेशली। देखो इसका स्ट्रगल, देखो। दोबारा बोल। करना पड़ता है। देखो दोस्तों, मजबूरी है इसकी। एग्जाम से पहले कॉफ़ी। थैंक्स फॉर कॉफ़ी निशा। देखो इसको, देखो कितना रट रही है, कितना पढ़ रही है। मतलब आज ही है इसका एग्जाम, हमारा तो है ही नहीं। ये तेरे लिए, तेरे नाम की